कृष्ण महाराज की। सभी ने जो है जूते उतार दे रहे, पैरों में किसी के जूते हो गए वो निकाल दो, और एक बार जो है जोर से जयकारा लगा दो। सर्वोच्च आवाज आ ही नहीं रही है, आवाज किसी के आने आ रही है, गाड़ी में इतने लोग हैं और आवाज किसी की नहीं है। सर्वोच्च चक्रधर स्वामी की जय, स्वामी की जय, चक्रधर स्वामी की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। अभी जो हम जिस मंदिर में होकर आए तो उसका जो जिस जगह का नाम है 14 चौकाचा वाड़ा, यानी जो जैसे कि पूरा नहीं होता किसी हर शहर में पूरा कहते हैं, तो इस जगह को पुराने जमाने 14 चौकाचा वाड़ा कहते थे महाराज जी के समय। और ये जो मंदिर है तो इसको श्रीनगर भी कहते हैं। ये श्रीनगर सिन्नर नई गांव को जो नाम है तो उसको श्रीनगर या सिन्नर से नाम से भी कहते हैं। और ये जो मंदिर है इसको भिल्लम मठ कहते हैं कि जो भिल्लम राजा था उसने वो मंदिर का निर्माण किया था। और यहाँ पर महाराज जी जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ खोपड़ी से होकर के यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर महाराज जी का 10 महीने वास्तव्य था, तो ये महास्थान में आता है। और साथ ही यहाँ पर महाराज जी ने दवना पर्व और साथ ही दिवाली पर्व भी यहाँ पर मनाया हुआ है। अभी पिछले महीने दवना पर्व था, तो यहाँ पर दवना यानी कि एक औषधि वनस्पति होती है उससे पूजन किया जाता था, तो यानी कि उसको दवना पर्व कहते हैं। तो यानी कि जो 3 पर्व है यानी कि पौते पर्व, दवना पर्व, ऐसे 3 पर्व है। तो यानी कि अपने शास्त्र में इन 3 पर्व का उल्लेख आता है, दवना और पौते पर्व। हाँ, तीसरा नहीं पता, तीसरा यानी कैसे 3 पर्व है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर महाराज जी ने दायम्बा जो थे उनको अन्य व्यावृत्ति निरूपण की थी, और साथ ही जो श्री कृष्ण मुनि जो थे उनका रुक्मिणी स्वयंवर ग्रंथ यहाँ पर पूरा हुआ था, यानी कि उन्होंने यहाँ पर, और महाराज जी ने उनको उनके शिष्य के रूप में भेंट दी थी यहाँ पर। तो इस तरीके से। हाँ जी, नहीं शादी वाला जो अमरावती में माता खिड़की, नहीं वो जो 14वीं शताब्दी में थे उनको हाँ तब उनको भेंट दी थी उनके शिष्य के रूप में, इस तरीके से। और जो चौथा और 5वें नंबर का जो स्थान है तो वहाँ जो है गुजरसी यानी गुजर भाषा में महाराज जी ने बात की, इस करके वो चौथा 5वां स्थान का नंबर है, तो इस तरीके से। और बाकी तो महाराज जी और जो सबसे आखिरी में जो स्थान है तो वहाँ पर महाराज जी महादायिसा माता को जब यानी कि उनकी जो सबसे पहली भेंट थी तो यहाँ पर हुई थी, भट्टोबास जी की और महादायिसा की भेंट सबसे पहले यहाँ पर हुई थी। तो इस तरीके से भी ये जगह जो है यानी कि एक विशेषतापूर्ण स्थान है ये यहाँ का। और क्योंकि यहाँ पर महास्थान है क्योंकि 10 महीने महाराज जी का यहाँ पर वास्तव्य था। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। देव राजा का जो भक्त था उससे गुजराती भाषा में वार्तालाप किया था, यानी कि जो देवगिरी का जो राजा था यानी देवगिरी का जो महादेव राजा था तो वो जो है महाराज जी का दर्शन चाहता था, तो यानी कि उसका जो परिवार था वो हर दिन महाराज जी की भेंट के लिए वहाँ पर आया करते थे। आप बात नहीं करना, बातें कौन कर रहे हैं? लीला सुन रहे हो कि बातें कर रहे हो? बातें मत करना, सारे डिस्टर्ब हो रहे। फोन पे बाद में बात करना बेंजी। आप बता दो। सारे के सारे आपके तरफ डाल लगे हैं सबका फोन। आप चलो बाद में बंद सुना रहे हैं।
तो यहाँ पर महाराज जी उसको दर्शन, यानी कि वहाँ पर जो उसका जो परिवार था राजा का, जो देवगिरी का राजा था महादेव राजा, तो वो दर्शन का चाहता था महाराज जी के, क्योंकि उसका जो परिवार होता था वो राजकाज में देखता था कि जितने भी प्रधान थे, सेनापति थे, तो वो सारे जो थे वो महाराज जी का दर्शन करने आते थे एलोरा में। तो ऐसे करते वो एक दिन देखता कि मेरे दरबार का जो समय हो गया, तो दरबार के समय यानी कि जैसे 9 बजे दरबार लगता है, 10 बजे दरबार लगता है, हर उस दिन कोई नहीं दिखा उसे, वो तो कुछ सभा में तो पहुंच गया। तो फिर उनको कहता है कि आप कहाँ जाते हो, और आप लोगों को देखकर कैसे लगता है कि आप तो बहुत आनंद से हो, और ऐसे भी कोई पछतावा नहीं है कि आपके चेहरे पर कि राजा की सभा में आप देर से आए। तो इस तरीके से तो वो कहते हैं कि हम जो है सर्वज्ञ श्री चांगदेव महाराज जी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो महापुरुष है, तो इनके दर्शन मैं भी करना चाहता हूँ, कि जिनके दर्शन से आप इतने आनंदित हो, आपको कोई पछतावा नहीं हो रहा किसी भी चीज़ का। तो इस तरीके से होता है। तो फिर अगले दिन वो जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम, राजा बताता है कि उन पुरुषों से पूछो कि मैं दर्शन कर सकता हूँ या नहीं। तो वो कहते हैं, तो महाराज जी कहते हैं आ सकते हैं। तो इस तरीके से तो वो अगले दिन आने का सोचते हैं। तो उसके जो कुछ लोग होते हैं, यानी कि जो सेना, यानी कि उसके जो प्रधान होते हैं, जो ब्राह्मण पुरोहित जो होते हैं, वो सोचते हैं कि राजा ने एक बार भी महाराज जी का दर्शन कर लिया तो वो तो महाराज जी का ही भक्त हो जाएगा, और हमारी जो पुरोहित गिरी है वो तो बंद हो जाएगी कल से, तो हमारी दुकान बंद ना हो। तो इसलिए जो हाथी होता है उसको जहर खिला देते हैं। तो यानी कि हाथी यदि गिर जाए जिससे राजा ने जाना है, तो कुदरती होता है कि वो अपशकुन होता है। तो इस तरीके से उस दिन का उसका टल जाता है। तो ऐसे तो फिर वो दूसरे दिन सोचता है कि अब कुछ भी हो जाए, मैंने उन पुरुषों के दर्शन करने ही करने। तो इस तरीके से अब कटक यानी कि छावनी को कहते हैं। तो यानी कि देवगिरी का दूसरा नाम कटक है। तो यानी जहाँ छावनी यानी कि कैंट जैसे कहते हैं, कि जैसे जालंधर कैंट हो गया तो आगरा कैंट हो गया, इस तरीके से जो कैंट होता है यानी कि छावनी, तो उस ज़माने में कटक कहते थे। तो वो महाराज के दर्शन के लिए जब राजा ने जब आना है, तो पहले तो पूरी छावनी लगेगी वहाँ पर जब भी जाना है। तो जो दूसरे दिन क्या होता है कि महाराज जी सुबह सुबह ही बाईसा माता को कहते हैं कि आज हमने यहाँ नहीं रहना, तो यानी कि दूसरे पहाड़ पर चले जाते हैं, पास में वहाँ पर पहाड़ होते हैं, तो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो राजा आता है और साथ में जो उसके सारे सेवक होते हैं, तो वो भी साथ आते हैं। तो वो देखते हैं कि यानी कि जो गुफाएं बनी हुई हैं, हर गुफाओं में देखते हैं, यानी कि अलग जगह पर, हर जगह पर ढूंढते हैं। तो यानी कि शाम हो जाती है तब भी दिखते नहीं है महाराज जी, उसको दर्शन नहीं देते। तो ऐसे करते महाराज जी वहाँ पर आ जाते हैं। हेलो, हाँ गाड़ी थोड़ी समोर है, रस्त्याला आहे म्हटलं थोडी समोर, हाँ वळून घेतली। हो 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 मोठा रस्ता। तो महाराज जी उसको उस दिन दर्शन नहीं देते। तो महाराज जी ने, क्योंकि उसका जो सेवक होता है बाला डांगिया, तो इस तरीके से तो उसका जो कटक यानी कि जो छावनी होती है, तो वो ठाणे यानी कि आज का जो ठाणे कल्याण की साइड जा रहे होते हैं। तो वो रास्ते में सुनते हैं कि जो पुरुष जो एलोरा में थे, तो वो पुरुष आजकल पैठन में अपना सिन्नर में रह रहे हैं। सिन्नर में रह रहे हैं, तो उनसे मुलाकात करने के लिए वो यहाँ के जो जितने भी मंदिर होते हैं, यानी कि सिन्नर जो है, यानी कि एक ज़माने में ये भी कैपिटल हुआ करता था। जैसे कि पैठन है, पैठन भी यानी कि प्रतिष्ठान, वो भी कैपिटल। जब सातवाहन या जो राजा हुआ करते थे, तो इस ज़माने में इन नगर, ये जो नगर है, इनकी बहुत यानी कि वैल्यू थी, या इस तरीके से हुआ करते थे। यानी कि आज जैसे कि बॉम्बे कैपिटल है, वो आर्थिक के इसमें कैपिटल है। तो इस तरीके से जो सिन्नर था, यानी कि विद्या यहाँ पर पढ़ाई जाती थी, और काफ़ी सारे मठ मंदिर यहाँ पर है। तो इस तरीके से तो वो जब आते हैं, तो हर मठों में महाराज जी को देखते हैं। और ये जो बिल मठ बना हुआ है, ये बहुत छोटा सा है, यानी कि अभी देखा है तो यानी कि उस ज़माने के हिसाब से वो छोटा सा मठ है। तो वो कुछ सिपाहियों को भेजते हैं और कहता है कि जाकर तुम देख आ जाओ। तो वो देखने आते महाराज जी है या नहीं यहाँ पर। तो महाराज जी को बात जब वो करते हैं, यानी कि जो 4 नंबर और 5 नंबर का जो स्थान है, तो वहाँ पर बात होती है। तो वो कहता है यहाँ पर कोई चांगदेव राहुल करके जो कोई रह रहा है। तो महाराज जी कहते ना,
बांगदेव राहुल ना मनोनी एक म्हातारी छे, यानी कि बांगदेव राहुल नाम है। चांगदेव राहुल को जानते हो, ऐसे गुजराती भाषा में महाराज जी उसके साथ बात करते हैं। यानी कि पूरे जो चरित्र में जो महाराज जी गुजरात से होते हुए भी हरिपाल देव का जो शरीर जो तो वहाँ से लिया हुआ है, पर पूरे चरित्र में महाराज जी यहाँ पर ही बात करते हैं, गुजराती में यहाँ पर ही पाए जाते हैं। तो सिन्नर में तो यहाँ वो कहता है कि यानी कि वो तो कोई तो भी गुजराती आदमी है तो कुदरती है, तो इस तरीके से वो छोड़ करके फिर वापस चले जाते हैं। और साथ में यहाँ पर ये भी है कि यदि किसी का अधिकार हो, यानी कि जब महाराज जी एलोरा में होते हैं तो वहाँ पर शयन पूंजी होती है, तो उसको दिखाते हैं कि ये जो जीव है, यानी कि जो गौरी नहीं होती जो गाय के गोबर से बनती है, तो उसको ऐसे लिप रही थी, यानी कि बना रही थी उसको, तो उसको बना रही थी। तो महाराज जी कहते हैं कि जब ये महादेव राजा के शरीर, यानी कि जब उसके देह में जाएगी तब, यानी कि वो जब राजा बनेगी तब इसको प्रेम दान देना है। तो उसका अधिकार आने के लिए हर जीव, और जो महादेव राजा जब शयन पूंजी की इसमें होगा तब उसको प्रेम दान देना है। तो यानी कि हर जीव का जो अधिकार जुड़ा हुआ अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से। तो ये जरूरी नहीं है कि परमात्मा की नज़र से देखा जाए तो सारे जीव जो है, तो यदि आप कहते हो कि यदि चींटी को हमें मारते हुए दुख होता है तो किसी का दिल दुखाते हुए भी आपको दुख उतना ही होना चाहिए। तो ये थोड़ी ना है कि आपको चींटी मारने का दुख एक और है, वो तो प्रभु की नज़र से देखा जाए तो दोनों में जो जीव है तो एक ही तरीके का। तो आज तो वो अपना दुख फल भोग रही है, तो साथ में हम किस तरीके से आनंद ले पाए और किस तरीके से अपने जीवन को आनंद से बना पाए, क्योंकि अधिकार होते हुए भी उसको दर्शन नहीं दिया, क्योंकि उसको एक दर्शन हो जाता तो उसका जो सारा राजपाट था वो छोड़ करके महाराज जी के पास रह जाता। पर जब तक अधिकार नहीं होता तो उस तब तक प्रार्थना करनी, इस तरीके से जब तक अपने जीवन को चलाएंगे तब जाकर के वो चीज़ें बनेगी। यानी कि हमारे ऊपर है, हमने पिछले कर्म कैसे किए उसका तो फल भोग ही रहे, पर आगे वाले जो अच्छे कर्म हैं हम किस तरीके से अपने जीवन को चलाते हैं वो तो अपने ऊपर है, क्योंकि पिछला जो है और वो कल है, तो दोनों में आज पिसा जा रहा है। वो आपने ऊपर है कि आप आज को कितना सुंदर बनाते हो, क्योंकि देखो ना किसी को भविष्य का ज्ञान है ना किसी को भूतकाल का। देखो जब संसार में कोई भी पूरा होता है तो 10 दिन लोग रोते हैं, 20 दिन रोते हैं, यानी कि क्यों रोते हैं? उनका स्वार्थ कल से पूरा नहीं होना इसलिए रोते हैं। नहीं तो फिर हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, तो उससे थोड़ी ना किसी को कोई फर्क पड़ रहा है। काफी लोग मरते हैं, तो माता पिता का पूरे होने का और बच्चे का पूरे होने का तो दुख ही होता है, क्योंकि कल से स्वार्थ पूरा नहीं होने वाला। हर कोई चाहता है अपना स्वार्थ अच्छे से पूरा हो, और इसके लिए हर किसी ने अपना अपना फिल्टर लगा के रखा हुआ है, किस तरीके से चलाना है। तो यानी कि जो स्वार्थता है, किस तरीके से आपको जीवन को चलाते हो। और जब हम तीर्थों पर आते हैं तो वहाँ की जो लीला होती है, जब हम कभी भी घर में भी बैठ करके जब सिमरन करते हैं तो वो स्थान याद हो जाए, जब जिस तरीके से महाराज जी यहाँ पर आए थे, कहाँ से आए थे, तो वो भी थोड़ा सा भी कुछ झलक भी याद आ जाए तो वो भी जीवन के लिए अच्छे से। क्योंकि यानी कि जैसे कि महाराज जी कहते हैं, यानी कि तुम्हें मुंगिए विरु न चिंतावे, यानी कि जो चींटी भी है उसका भी आपने वेर नहीं रखना, क्योंकि वो तो आपको हर जगह मिलेगी। यदि हर जगह मिलने वाली चीज़ का आप दुख करोगे या उसका बेर करोगे तो आप हर चीज़ का दुख ही करोगे, आप बेर ही करते रहोगे। तो इसलिए दुख भी जो है उस तरीके का रहेगा, यानी कि वो भी भूला जाता है। कल आज के चक्कर में वो भी उतना ही रहेगा, और जो आने वाला भविष्य वो तो किसी को पता नहीं होता। आज जो आप यदि पेड़ यदि आप बबूल का बोओगे तो यदि उस पर आम थोड़ी ना लगने। आप जिस तरीके के संस्कार अपने बच्चों को देते हो या जिस तरीके का प्यार लगाते हो तो वही जाकर के आगे वाली चीज़ें आपको मिलनी है। चीज़ें कैसी होती है, लोग यानी कि संसार में मोबाइल पकड़ा देते हैं और फिर उसको छोड़ने का सोचते हैं। पहले यानी कि 4 साल के होने तक उसको बात करो या उसके लिए सारे उतावले, पर उसको 16 साल का 18 साल का होते होते उसको कहते चुप कराने में तुले हो। यानी कि जो स्वार्थ है वो अलग अलग जगह पर बदल सा जा रहा है। तो अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से जीवन को चलाते हो, किस तरीके से पकड़ कर रखते हो। तो इस तरीके से अब महाराज जी कहते हैं कि जो यानी कि उद्धव देव है या अर्जुन देव है, तो दोनों में से यदि किसी का भी बाल भी बांका हो जाता तो हम इस संसार का यानी कि इस तरीके का अभिमान होता है। तो यानी कि हम जब भी परमात्मा का नाम चिंतन करते हैं तो यानी कि अपना और उनसा प्यार बना रहता है।
आपने ऊपर है कि आप कितने तरीके का प्यार बना करके रखते हो और किस तरीके से अपने जीवन को चलाते हो। तो इस तरीके से यहाँ की लीला है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। कोई बात नहीं। और स्थान नमस्कार करते करते आप बाहर स्नान करने के लिए आ गए। पहला स्नान किया, बाहर से आपने आगे जाके एक कुआं है, वो देखा नहीं मैंने। और कुएं के सामने का स्थान भी आपने नमस्कार किया। ये जो कुआं है ये कोई आपका कुआं नहीं है, वो साल पहले का ये कुआं, मुझे भगवान के समय का समझो ये कुआं है। अरे बस जब नहीं होगा ना आना भी है गुरुजी। किसने आना? गुरु के आना है अभी, आना 2 दिनों में। 1 किलो रो अभी आना भी तो है। तो उस कुएं का महत्व आपको बता रहे हैं। एक बार कृष्ण मुनि और संतोष मुनि जब वो भगवान को ढूंढने के लिए उत्तर उज्जैन की तरफ जा रहे थे, और जब वो रात को वहां सोए तो कृष्ण मुनि जो है पाकिस्तान के अंदर एक गांव है, वहां पर उसकी नींद खुल गई। और संतोष मुनि की जो है इधर महाराष्ट्र के अंदर कुमकुम ठाल, उस जगह पर उनकी नींद खुल गई। उस समय संतोष मुनि के मन में आया, मुझे तो भगवान का दर्शन करना है, तो मैं भगवान का दर्शन कैसे कर पाऊंगा। तो भगवान ने उसको सूचित किया, मैं तो दर्शन दे दूंगा। कहता है एक दर्शन ही नहीं, तो मुझे जो है पहले तो जिससे सोना बनता है वो पारस मुझे मिलना चाहिए। दूसरा, मैं रुक्मिणी संवार ग्रंथ का लिखन करूंगा, वो संपूर्ण होना चाहिए। और तीसरा, मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए। अब ऐसे कहते ही उन्होंने जो है रुक्मिणी संवार ग्रंथ लिखना आरंभ किया। वो संवत्सर के पास जो है नदी के परले साइड में वो स्थान बना हुआ है, वहां पर जो है उन्होंने लिखना शुरू किया। लिखते 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 वो यहाँ सिन्नर तक पहुंच गए। तो सिन्नर में जो है वो ग्रंथ पूरा हो गया। पूरा होने के बाद उसको इकट्ठा, वो पन्ने को इकट्ठा करना था, उनको धागे जो है धागे से पक्का करना था। तो उन्होंने अपने झोले में से सुई निकाली
तो सुई को जो है, जो नोक था, वो नोक जो है थोड़ा सा घिस गया था। तो वो कहता है कि भाई इसको मैं थोड़ी सी धार लगा दूं कि जिससे उस पन्नों में चुभ जाएगी। उसने वहां से एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर जो है उसको घिसने लगा, तो वो सुई सोने की बन गई। अब उसके मन में आई, एक तो मेरी इच्छा पूरी हो गई कि मेरा ग्रंथ पूरा हो गया, दूसरी इच्छा पूरी हो गई, मुझे वो सोना बनाने का जो परिस है, पारस है, वो मिल गया। लेकिन वो कहते हैं एक कि जो भगवान का दर्शन मुझे नहीं हुआ। कहते हैं सारी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन एक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, तो उस वक्त जो है भगवान जी ने उनको सूचक दिया। कहते मैं तो दर्शन देने के लिए आया था, लेकिन तूने दर्शन नहीं किया। कहते कैसे? तो कहते हैं कि मैं आपके गुरु के रूप में आया था। अरे गुरु की और संतोष मुनि जो चेला है, इनकी दोनों में कोई अनबन हुई थी और उसके कारण एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे थे। देखो, जब एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे थे तो भगवान भी ने कैसे किया कि जिस समय में जो है ये ग्रंथ लिख रहा था, उस समय में जो है भगवान एक मनुष्य का रूप लेकर आए और उसको वैसे गुरु का जो है रूप लेकर उसके पास आए। तो उसने देखा, अरे मेरे गुरु है, उसने ऐसा कर दिया, आंखें बंद कर दी। अब जब गुरु ने जो है दर्शन, गुरु के रूप में भगवान ने दर्शन दिया, तो उसको पता ही नहीं लगा। फिर भगवान ने सूचित किया कि मैं तेरे गुरु के रूप में जो है दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन तूने मेरा दर्शन नहीं किया। दर्शन तो कर ही लिया, लेकिन मेरी तरफ से तूने मुख मोड़ लिया। तो गुरु को देखा ना, तो इसलिए कहते हैं कि वो उस समय में संतोष मुनि को लगा कि मुझे मेरी तीनों इच्छा पूरी हो गई, रुक्मिणी सवर ग्रंथ पूरा हो गया, सोना बनने का पारिश भी मिल गया, और मुझे गुरु के रूप में भगवान ने दर्शन भी दे दिया। अब उसके मन में आया, अब मैं क्या करूं? कहता है कि जब गुरु के रूप में मैंने भगवान का दर्शन मतलब झलक करके मैंने उनकी तरफ से मुख मोड़ लिया, तो ये क्या सोना बनाने का पारस जो है, इसको रखकर मैं क्या करूं? खरा सोना तो चला गया, फिर ये नाशवन सोने को मैं क्या करूं? तो उस समय में उन्होंने क्या किया कि वो सब पारस को जो है इस कुएं के अंदर डाल दिया, जो कुआं आपने देखा है ऊपर से बंद है। ठीक है, तो फिर कई लोगों को पता लगा कि अरे पारस तो इसमें डाल दिया है। कई लोगों ने कोशिश की उस पारस को ढूंढने की, लेकिन वो पारस किसी को नहीं मिला। तो ये वहां की जो है ये विशेष लीला है। अगली लीला जो है अभी वो दादाजी बताएंगे आपको कि भगवान कैसे दर्शन नहीं देते। भगवान कैसे दर्शन नहीं देते? जब तक उसके ऊपर मनोधर्म ना हो तो भगवान कभी दर्शन नहीं देते। तो वो लीला जो है अभी वो दादाजी सुनाएंगे, और सभी ने जो है इस लीला का चिंतन करना है। खरा सोना तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन दिल से आप उनका चिंतन करोगे, स्मरण करोगे, याद करोगे, तो भगवान आपको भी दर्शन दे सकते हैं। तो लेकिन आपको याद करना चाहिए। तो आप देखते हैं कौन कौन याद करता है। उस दिन मैंने किसी को बोला था कि विशेष करने के बाद जो है आपको सुबह जब उठोगे तो मुझे बता देना, लेकिन सारे भूल ही गए। भूल गए कि नहीं भूल गए? हाँ, मुझे सब नहीं, एक कंपार्टमेंट के अंदर जो बैठे थे सारे। ठीक है, तो आप सभी ने क्या करना है? चिंतन करना है, इस लीला का चिंतन करना है, तो भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं किसी ना किसी रूप में,
किसी न किसी प्रकार से आपको दर्शन दे देंगे। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। स्वामी की जय। तो अभी अभी हम सिन्नर स्थान की, जो हमारा महास्थान है, जहाँ महाराज का कितने दिन वास्तव्य रहा? 10 महीने। जहाँ 10 महीने हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का वास्तव्य रहा। अभी अब आपने सारी ही लीलाओं को सुना कि इस जगह पर कौन कौन सी लीलाएं हुई। स्टार्टिंग से संतोष मुनि, कृष्ण मुनि, रुक्मणी स्वयंवर, कुआं, लघु परिश्रय, तो बाहर जो आपने 2 स्थान करे, वहाँ एक मादाइसा का भी स्थान था, जिस समय सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी को मिलने के लिए पूरी पांडरी से नागदेव आचार्य, मादाइसा, उमाइसा, एलम भट्ट, जब ये सारे भक्त जनता भगवान को मिलने के लिए पहली बार सिन्नर में आए, भगवान से मिलते हैं। जब आप एंटर किया तो उसके बाहर 2 स्थान थे, इधर था नागदेव भेटी और साथ में था उमाइसा भेटी। एंटर में जहाँ लोग पैर रखकर जा रहे थे, जहाँ जाना नहीं था पैर रखकर, वहाँ 2 स्थान थे, एक था उमाइसा भेटी और एक जगह पर था नागदेव भेटी। तो नागदेव आचार्य जी की जो प्रथम भेंट थी वो सिन्नर के अंदर इसी स्थान पर हुई थी और पहली ही भेंट में नागदेव आचार्य जी को वेद हुआ था। परमेश्वर की श्री मूर्ति को देखते ही नागदेव आचार्य सप्त व्यसनों से इतने पीड़ित थे कि इनके पूर्व का जन्म, मैंने आपको उस दिन भी बताया कि कितना भयंकर जीवन नागदेव आचार्य बिताकर आए थे, लेकिन श्री सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की श्री मूर्ति का अवलोकन किया तो तभी से भगवान के प्रति उनके मन में एक आकर्षण था, एक वेद उत्पन्न हो गए और उसके बाद वो भगवान को छोड़ना नहीं चाहते थे। यहाँ से जब जाने लगे तो भगवान ने भी विशेष तौर पर महादाइसा को रोका। भगवान महादाइसा को कहते हैं कि महादाइसा तुम रुक जाओ, सेवा दास से करो। तो महादाइसा इतना बताने के बाद भी नहीं रुकी। जैसे बाबा जी ने बताया कि अधिकार और अनाधिकार, महादेव जो राजा थे, इनकी जो पूर्व जन्म में जोड़ थी वो प्रेम की जोड़ थी। भगवान के दर्शन के लिए वो सिन्नर तक आए, आने के बावजूद भी एक प्रेमी भक्त को, जिसकी जोड़ आगे है, उसको प्रेम देना है महाराज ने और अगली सृष्टि में उसको प्रेम अवश्य मिलेगा। लेकिन वो भक्त आने के बावजूद भी एक छोटा सा अनाधिकार, देखिए छोटे से अनाधिकार ने, एक प्रेमी भक्त के छोटे से अनाधिकार ने भगवान इतने पास थे, वो खंबा था जो बाहर, जिसको आपने नमस्कार किया। जब महादेवा भक्त के सेवक पूछने आए कि यहाँ पर कोई चांगदेव महाराज है, तो भगवान छुप गए, उस खंबे के पीछे छुप गए। और वो फिर गुजराती भाषा में, तो भगवान वैसे ही गुजरात के थे, गुजराती से तो बहुत ही अच्छा उनका नाता था, लेकिन लीला चरित्र के अंदर गुजराती भाषा का जो प्रथम प्रयोग किया, उन्होंने कभी भी गुजराती भाषा नहीं बोली, लेकिन सिन्नर के अंदर उन्होंने पहली बार गुजराती भाषा बोली। वो कहते हैं यहाँ कोई चांगदेव महाराज नहीं है, यहाँ तो बांगदेव यानी कि बूटी स्त्री की आवाज उन्होंने निकाली और वो भी गुजराती भाषा में निकाली। तो उन्हें लगा नहीं यहाँ कोई महाराज नहीं है, तो वहां से वो चले गए। महादेव राजा एलोरा से आए थे, देवगिरी के राजा थे, लेकिन एक प्रेमी भक्त, कहने का तात्पर्य अधिकार, आपका भी अधिकार बहुत जबरदस्त हो सकता था, लेकिन जीव एक छोटा सा जो अनाधिकार कर देता है, एक छोटा अविधि कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, पूर्व जन्म में तो भले ही आपने बहुत प्रेम जोड़ रखा हो, लेकिन उस समय के लिए परमेश्वर आपके सामने नहीं आते। हमारा छोटा अविधि भी परमेश्वर से हमें दूर कर देता है। इसलिए विशेष तौर पर कहा जाता है कि जब आप स्थान वंदन के लिए आते हो तो अपना जो दिमाग, आपकी जो आंखें हैं, इतनी कुशलता से आप एकाग्र करके रखो कि परमेश्वर भी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप भले ही कितने अधिकार से यहाँ पर आए, लेकिन एक छोटी गलती आपको परमेश्वर से दूर कर सकते। फिर अगली सृष्टि आपको, जैसे महादेव राजा जो थे वो तो अब चले गए, अगली सृष्टि जब दोबारा सृष्टि का संवार होगा, दोबारा सृष्टि रचना होगी, तब जाकर उनको उनके जो अधिकार के अनुसार प्रेम प्राप्त होगा। तो अपने अधिकार को बढ़ाने के लिए जीव को जितना समय आपको जो प्राप्त हुआ, यहाँ सिन्नर के अंदर जितनी देर आप बस में बैठे हो उतनी देर नामस्मरण करो। ऐसा नहीं है कि वही स्थान पवित्र था, शायद ये सिन्नर आप जितनी देर यहाँ बैठे हो तो उतनी देर में भी आप नामस्मरण कर सकते हो। ये सारी जगह ही इतनी पवित्र है, लेकिन उल्लेख नहीं होता, इसलिए हम ये हमारे लिए नमस्करणीय नहीं होती, वंदनीय नहीं होती, पूजनीय नहीं होती। तो ये महास्थान है। 10 महीने महाराज सिन्नर के अंदर, जैसे सिन्नर एक बहुत बड़ी नगरी थी, कैपिटल, जैसे पैठन था बहुत बड़ा जो नगरी थी, तो इस
नगरी के अंदर हमारे महाराज 10 महीने रहे और यहाँ पर कितने फेस्टिवल उन्होंने किए? तीसरे का तो नाम हाँ नहीं जी, पता पहला है। दवना पर्व जो अभी अभी गया, मैंने बताया दवना एक वनस्पति होती है, बहुत खूबसूरत वनस्पति है, खुशबूदार, उसमें इतनी खुशबू होती है। और इस वनस्पति का लीला चरित्र में उल्लेख भी इसलिए हुआ कि जैसे हम सूत्र पाठ पढ़ते हैं, ब्रह्म विद्या शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें देखना हर एक देवता का एक नियम बताया गया है कि यदि आप शिव जी भगवान की पूजा करते हो तो उसके लिए एक नियम होता है। जैसे हमारे जो जय कृष्ण है बहुत पहुंचे हुए, ये क्या करेंगे जब अब आएंगे, क्या बोलते हो, पित्र करते हैं। हमारे पहुंचे हुए जय कृष्ण भी अपने घरों में वो पितृ देवता को खुश करते हैं, श्राद्ध। हाँ, बहुत बहुत अभी हाथ खड़े करवाऊं तो कितनों के हाथ खड़े होंगे इसमें से, तो हमें श्राद्ध नहीं करना होता। दूसरा और क्या करते हैं, हवन यज्ञ इसमें सम्मिलित होते हैं, आहुति डालते हैं इसको उसको खुश करने के लिए। तीसरा, जगराते में जाएंगे, सारा दिन जगराते में झूमते रहेंगे जय कृष्ण होने के बावजूद भी। देखिए, समाज में रहते हुए आपको जाना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जाना पड़ता है, लेकिन आप इतना सम्मिलित हो जाते हैं कि वहां से आने के बाद भी बार बार उसको ही रटते रहेंगे। इतना अच्छा था, इतना आनंद आया, इतना अच्छा खाना था, इतना भव्य था, इतना दिव्य था। हमारे महाराज ने स्तुति करने के लिए भी मना किया है। अगर महाराज कहते हैं उनका अपमान मत करो तो उनकी स्तुति भी मत करो। एक जय कृष्ण व्यक्ति के लिए इतना बड़ा नियम बताया गया। तो ऐसे जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के अंदर एक नियम बताया गया है शास्त्र के अनुसार। देखिए, मैं वेद के अनुसार बताती हूँ, हमारे महाराज ने तो बहुत कुछ बताया है। वेदों के अंदर भी कहा गया है कि यदि आप यज्ञ करने के लिए बैठते हो तो अगर पत्नी पहले बैठती है और फिर पति बैठता है और यज्ञ यदि पूरा हो जाए तो उस यज्ञ का कोई लाभ नहीं होता। ये बातें हम जानते ही नहीं। जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो पति का हाथ पहले आगे होना चाहिए, पत्नी का बाद में होना चाहिए। लेकिन आज के जो समय में लोग क्या करते हैं, कर लो बस, जैसे करना है, भगवान स्वीकार कर रहे हैं। देवता कभी भी स्वीकार नहीं करती। देवताओं का जो एक नियम होता है वो पर्टिकुलर होता है, जो उन्होंने बताया वही नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हमारे महाराज के समय में ऐसा नहीं होता था। हमारे महाराज कहते ब्रश नहीं करो, सेवा कर ली तब भी चलेगा। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। हेलो, आगे चलो। नहीं भाई जी, बोलो भाई जी। का विधि होता है। अगर उस विधि के अंदर यदि आप यज्ञ करने के लिए बैठते हो, लीला चरित्र में आता है औरंगजेब की बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जिसमें तेलीकार की लीला आती है, जिसके अंदर एक भक्त थे कि जिस समय में, उस लीला को तो छोड़ो, किसी को नहीं पता होगी, लेकिन हम ये लीला देखते हैं कि महाभारत के समय में कौन से पात्र थे जिनको भगवान ने सूर्यास्त के समय पर मारा था? जरासंध को मारा। जरासंध नहीं, सूर्यास्त के समय भगवान ने मारा था, अर्जुन ने। जयद्रथ। जयद्रथ। तो इनको एक वरदान भी प्राप्त था जयद्रथ को। देखिए, हाँ, जयद्रथ को जो वरदान प्राप्त था, क्या प्राप्त था? हाँ, एक देगा, है ना, और जहाँ भी उसको देगा अलग, फिर एक तरीके से वो जयद्रथ था। हाँ जी, करो, याद करो। ये तो महाभारत का क्वेश्चन पूछा, तभी मैंने लीला चरित्र को खोला नहीं। मैं उल्टा फेंकूंगी तब वो उसका वो एक हाथ मरी को कैसे भी मरे, लेकिन उनके पिता को एक वरदान था। अच्छा, हाँ, उसकी गोद में उसका सर गिरेगा तो जयद्रथ ही थे। हाँ, पिता भस्म हो जाएगा, पता नहीं कुछ ऐसा, नहीं, उस बड़ी गड़बड़ कर दी। चलो, जयद्रथ
को एक वरदान प्राप्त था कि एक तो उसको सूर्यास्त के समय मतलब सुबह दिन रात जो फर्क था उसको कोई मार नहीं सकता था, और दूसरा इनके पिता को कि जिस समय अगर जिसने भी जयद्रथ को मारा तो वो वही भस्म हो जाएगा। जयद्रथ को जो मारेगा, जयद्रथ को जो मारेगा वो व्यक्ति वही भस्म हो जाएगा। तो जयद्रथ को किसने मारा था? जैसे तो इस जयद्रथ को किसने मारा था? अर्जुन ने मारा था। और उसको वरदान प्राप्त था कि जयद्रथ, और वरदान भी जयद्रथ को भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त था कि जिस समय जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरेगा उसी समय जिस व्यक्ति ने जयद्रथ को मारा वो व्यक्ति उसी समय पर भस्म हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जिस समय अर्जुन ने बाण उठाया और जयद्रथ को मारा तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? जो जयद्रथ के पिता थे, देखिए मेरी बात वहाँ से शुरू हुई कि देवताओं की भक्ति कितनी कठिन होती है। कि जयद्रथ के पिता यत्न कर रहे थे पानी के अंदर, और उस समय का एक नियम था वहाँ, उस समय के लोग इतने पक्के थे, वो भी जानते थे कि देवता भक्ति के अंदर यदि यत्न चल रहा है, हमारे घर में बेल बज जाए तो हम पूरा पंडित को कहते हैं अरे 2 मिनट रुक जा, हम उठ जाते हैं, वो यत्न वही खत्म हो जाता है। अगर आप में से एक जना भी उठा और उसने वो बात भी सुनी कान से तो वो यत्न वही स्टॉप हो जाता है। लेकिन हम फिर भी कंटिन्यू करते हैं। देवता भक्ति देखिए कितनी कठिन है। जिस समय जयद्रथ को बाण मारा गया, उनका सिर नीचे गिरने लगा, तो उनका सिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को कहते हैं अर्जुन इतनी दूरी से मारना कि इसका सिर इसके पापा के, उनके पिता के गोद में जाकर गिरे। और जैसे जयद्रथ के पिता के गोद में जाकर सिर गिरा, वो देखते हैं मेरे पुत्र का सिर है, लेकिन हिले नहीं, अपने यत्न से उठे नहीं, कहते बाद में देखूंगा। सिर उठाया और नीचे रख दिया। तो भगवान ने वरदान क्या दिया था? जो इसका सिर नीचे रखेगा वो भस्म होगा, और उसी समय जयद्रथ के पिता ही भस्म हो जाते हैं। और उन्होंने क्यों उस सिर की तरफ ध्यान नहीं दिया? देखते हैं एक क्षण देखते हैं मेरा पुत्र है, लेकिन कहते हैं बाद में देखूंगा इसको किसने मारा, और उठाया एकदम से नीचे रखा। क्योंकि उनको पता था जयद्रथ को अगर मैं इतने सालों से मैं देवताओं का तप करता आ रहा हूँ, लेकिन पुत्र के लिए आज का तप यदि मैंने भंग कर दिया तो जो 100 तप जितने भी मैंने 100 तप किया वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे, सबके सब व्यर्थ हो जाएंगे। और एक महाभारत में प्रसंग आता है, अर्जुन के पिता, उन्होंने भी कितने यत्न किए देवताओं के? 99 यत्न किए, लेकिन उनकी क्या गलती थी? उनका तो शरीर ही चला गया इस संसार से। 100 यत्न तो वो कर ही नहीं पाए, एक ही यत्न रह गया। तो देवताओं ने कहाँ जगह दी उनको? स्वर्ग की लास्ट सीढ़ी के ऊपर उनको जगह मिली। यानी कि देवताओं का विधि इतना कठिन होता है, और उनका विधि करते हुए यदि आज भी कोई उनका आचरण करता है, लेकिन शास्त्र उक्त आचरण यदि उनका नहीं किया जाता तो उनका फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन हमारे महाराज के यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। देवताओं का एक फूल भी होता है, आप पढ़ेंगे यदि ब्रह्म विद्या शास्त्र तो हर एक देवता का अलग अलग फूल होता है। लेकिन हमारे महाराज को साधा ने क्या चढ़ाया था? वो क्या उसका नाम होता है? एक ऐसा फूल चढ़ाया जिसको कोई खुशबू नहीं थी। यानी हमारे महाराज कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं, कैसा ही फूल हो, गुलाब हो, गेंदा हो, जैसी जड़ी बूटी हो। तो ऐसा दौना पर्व एक वनस्पति थी जिसकी खुशबू बहुत सुंदर थी, तो वो दौना इस सिन्नर के अंदर भगवान को चढ़ाया गया और भगवान ने उस दौना का स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य जीव के पास कुछ भी हो, देखिए मैंने उस दिन भी अक्षय तृतीया का उल्लेख किया, परमेश्वर पानी का स्वीकार कर रहे हैं। जीव के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने केवल, अगर आप भाव से युक्त होकर परमेश्वर को कुछ भी अर्पित करते हो तो ईश्वर भक्ति के अंदर कुछ भी आप तो कुछ भी तो परमेश्वर यदि आप भाव से देते हो तो उसका स्वीकार पूरा करते हैं, और उसको विधि का जो लाभ है वो आपको पूरा प्राप्त होता है। लेकिन आपके अंतकरण में उतनी आवाज होनी चाहिए, उतनी आतुरता आपके अंदर होनी चाहिए। कहते हैं ना, भावहीन तो देवहीन। जिसके अंदर भाव ही नहीं है वो परमेश्वर तक नहीं जा सकता। तो आपके अंदर भाव होना चाहिए। यदि आप कुछ अर्पित भी नहीं कर पाए लेकिन भाव है तो भाव भगवान देखते हैं, और भाव को देखकर परमेश्वर आपके विधि को पूरा कराते हैं। जैसे किसके विदुर थे,
विदुर के अंदर भाव भी था, किसी से मांग कर लाई हुई वस्तु परमेश्वर ने स्वीकार करी। उसकी पत्नी ने भगवान को केले के छिलके खिलाए। देखिए परमेश्वर कहाँ से क्या स्वीकार करते हैं, यही अगर आप किसी और को खिला दो। लेकिन हमारे जो परमेश्वर है वो इतने दयालु है, मयालु है, इतने कृपालु है, इतने कनवालु है कि आप कुछ भी दो, कुछ भी अर्पित करो, बस वो देखते हैं कि ये किस भाव से मुझे अर्पित करता है। देखिए उस जगत के पालन कर्ता को आपके किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। माता बच्चे को चॉकलेट लेकर देती है, वो खुद भी लेकर खा सकती है, लेकिन बच्चे से ही मांगती है, इसमें से थोड़ी सी दे दे, थोड़ी सी दे दे, थोड़ी सी दे दे। क्यों? वो चेक करती है, उसका भाव देखती है, उसकी इच्छा देखती है कि ये मुझे देगा या नहीं। वो दूसरी लेकर भी खा सकती है, लेकिन बच्चे से मांगती है। ऐसे परमपिता परमेश्वर है, वो खुद लेकर भी बहुत कुछ खा सकते हैं। उन्होंने इतना कुछ आपको दिया हुआ है, वो खुद लेकर भी खा सकते हैं, लेकिन आपके भावों को चेक करते हैं कि मैंने इनको इतना कुछ दिया है, ये कितना निकाल रहे हैं और किस भावना से निकाल रहे हैं। लोगों के पास इतना होता है, उसके बावजूद भी मन के अंदर ये भाव नहीं आता कि हम कोई क्रिया ही कर दें। कोई कहेगा तो उसमें भी एक अनुचित भाव रहेगा, जैसे ब्राह्मण की पत्नी का था। अरे ऐना लगता है, 20,000 लग गया, 30,000 लग गया, 10,000 लग गया। अरे ये देखो ना, 20-30 तो लगा, लेकिन ऊपर वाले ने कितना दिया आपको। और जब आप 20 या 30 लगाते भी हो तो वो जो 20 और 30 आपने लगाया वो व्यर्थ नहीं गया, वो विद इंटरेस्ट आपको प्राप्त होता है। विधि करिता विधि स्फुरे। जब आप एक विधि करते हो, एक विधि के लिए खड़े होते हो, तो वो विधि आपको दूसरी विधि तक लेकर जाता है। यदि आज आपने 100 रुपए लगाए हैं तो भगवान कहेगा कोई बात नहीं, कल से 500 की क्रिया करवाऊंगा। यदि कल 500 लगाओगे तो परसों 1000 की क्रिया होगी, 1000 से 2000 की। कई लोग कहते हैं अरे ऐना तो खोल दे, कुछ भी नहीं, तब इतना घूमते हैं, स्नान वंदन करते हैं, इतनी क्रियाएं करते हैं, क्यों? तो ये क्यों का आंसर यही है कि उनके अंदर भाव ही इतना कि बस मैं करता जाऊं, वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। तो ऐसा भाव अपने अंदर रखिए। ये मत सोचिए आएगा तो करूंगा, फिर कभी नहीं आएगा। नहीं है तब करो, फिर देखना क्या कुछ आपके पास आएगा। तो ये जो क्रियाएं हैं, यही क्रियाएं आपको अधिकार तक लेकर जाती है। यही अधिकार जो आपका था, यही अधिकार आपको स्थान वंदन के लिए लेकर आए। आज अब ब्रह्मगिरी की सीढ़ियां चढ़े, वहाँ ऊपर इतनी दूर उस पर्वत के ऊपर आप सभी लोग गए, जिसका अधिकार था। देखिए जो चल सकते थे वो पहुंचे, और ऐसा नहीं था कि जो नीचे रुके उनका अनाधिकार था, वो भी स्थान वंदन तक नीचे तक पहुंचे, उनका भी पूरा हुआ। देखिए अशक्ता से अवेदी नहीं, महाराज कहते हैं जो अशक्त है उसको सब कुछ माफ है, तो उनको भी पूरा लाभ प्राप्त हुआ। वो महाराष्ट्र आए, नासिक तीर्थ करने आए, ब्रह्मगिरी तक गए, ब्रह्मगिरी तक उन्होंने नामस्मरण किया, तो उनको भी पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसा ब्रह्मगिरी जहाँ जाते हुए मैंने कल भी कहा कि कई रास्ता सीधा होगा, कई टेढ़ा होगा, कई कंकीर होंगे, कई चट्टाने होगी और कई बंदर होंगे। सबको तो नहीं काटे, किसी को काटे। देखिए परमेश्वर कर्मों का नाश कैसे करते हैं, हमारे तो नहीं करा, लेकिन जो अधिकारी था उसके कर्मों का नाश परमेश्वर ने किया। देखिए परमेश्वर अधिकारी जीव के ही कर्मों का नाश करते हैं। अब सबका करना होता सबसे बंदर कटवा लेते। सबके पास बंदर थे नहीं कृष्णा, हमारे तो बिल्कुल पास बंदर थे, हमें नहीं काटा। पीछे भगत जी के तो सिर के ऊपर खेल रहे थे, उनको छोड़ ही नहीं रहे थे। इधर देखो इतना काट लिया। यानी कि परमेश्वर देखते हैं कि ये इतनी दूर से आए हैं, चल नहीं सकते थे, तब भी मेरे लिए चले, तो इनको रिटर्न तो कुछ दूं। समझने का भाव होना चाहिए। यदि हमारे साथ कुछ हुआ है तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा, हर चीज का एक लॉजिक होता है। उस लॉजिक को समझो कि आज परमेश्वर ने शायद हमें अपना समझा। यही समझो कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी। जब हम चल रहे थे तो महाराज सोच रहे थे कि इसके कर्मों का नाश कैसे करूं, इस जीव के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कैसे बनाऊं। न जाने कौन से ऐसे कर्म हमारे रहे होंगे जो भगवान कहते हैं इन कर्मों को इनको आगे न भोगना पड़े। धूप में चले, बंदरों की तरह 4-4 हाथों से 4-4 पैरों से चले। कई लोग गिरे भी, कईयों के गोडे को भी लगा, लेकिन किसी को देखो आज कितने एक्टिव होकर बैठे हैं।
और कल कितने आलसी से होकर बैठे थे, लेकिन आज इतना चलने के बाद भी सब एक्टिव है। किसी के भी पैरों के अंदर दर्द नहीं होगा, इतना चलकर आए हो देखो आप, लेकिन दर्द किसी के पैरों में नहीं। और जितना चले हो ना उतना भी आपके कर्मों का नाश हुआ है। तो परमेश्वर ये जो हमसे करवाते हैं सेवादास से या हमसे जो भी स्नान वंदन कराते हैं, तो ये हमारे कर्मों का नाश करने के लिए ही है। और यदि आपको बस में सुनने को भी प्राप्त हो रहा है तो ये भी आपके ही कोई कर्मों का फल है, जो आपको रास्ते से जाते जाते भी परमेश्वर की लीलाओं का चिंतन सुनने को प्राप्त हो रहा है। कि परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे जीव का जो समय है वो बातों में, सोने में, मोबाइल में, गानों में बिल्कुल ना जाए, ठीक है ना। तो भगवान की यहाँ पर भी आपके ऊपर कृपा दृष्टि है कि 6 दिन मेरे लिए आए हैं, तो 6 दिन ही पूरा का पूरा लाभ लेकर आप जाओ। देखिए आपका ये जो ट्रिप है ये बड़ा ही मंगलमय होने वाला है, क्योंकि सिर्फ स्नान वंदन ही नहीं, आप परसों श्री क्षेत्र छिन्नस्थली के अंदर अक्षय तृतीया के इस दिवस पर, देखिए कितना अच्छा दिन है, उस दिन पर आप पंचावतार अवसर का लाभ लेंगे। और मैं पूरी गारंटी से कहती हूँ कि जो अधिकारी जीव होगा, जो आर्त पूर्वक और ओले गुण से परमेश्वर को याद करेगा, उसको श्री प्रभु बाबा वैसे ही दिखाई देंगे जिस समय महिम भट्ट को भगवान जी पहले समय में मिले थे और उनको पूर्वी बता रहे थे। आपको भी उसी अवस्था में हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी उसी जगह पे दिखाई देंगे, यदि आप लीलाओं का चिंतन करेंगे आर्त पूर्वक। उस दिन का तो पूरा समय, भगवान तो कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर अगर कुछ भी दो तो 2 गुना लाभ होगा। कुछ भी दो तो कुछ मांगने मत बैठना, भौतिक चीजें बिल्कुल मत मांगना, परमेश्वर को परमेश्वर से मांगना। परमेश्वर को कहना कि परमेश्वर मुझे मिलना आना चाहिए, परमेश्वर मुझे प्राप्त करना आना चाहिए, इतनी आर्त अपने अंदर रखना। तोची हुआ तोची भेटावा, देखो जो परमेश्वर प्राप्त करना आना चाहिए। आप परमेश्वर से मिलने आए हो, कुछ मांगने नहीं आए। तो यहाँ आकर कोई रिश्वतखोरी मत करना, आपको अपने आप मिल जाएगा। आपके जीवन में आप जो प्राप्त करना चाहते हो, कई बार कुछ चीजें हमें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं होती। आप मांगते हो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, भगवान भी देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है अरे मैं दे तो दूं, लेकिन जीव नहीं जानता कि जो आज मैं इसे देने वाला हूँ वो, और ये जो मांग रहा है थोड़े समय के बाद यही इसके लिए घातक होने वाला है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप लोगों के मन में आएगा हम तीर्थ स्थान पर गए, हमने मांगा और हमें मिला नहीं, तो ये भाव मत आने देना। सोचना हमने मांगा था, भगवान ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। शायद ये अभी इस समय के लिए हमारे लिए सही नहीं है। वो जानता है कि आपके लिए कब, कहाँ और क्या जरूरी है, आपको कब किस चीज की जरूरत है और कब क्या चीज आपको दी जाए। तो परमेश्वर को ही मांगना, परमेश्वर मिलना आना चाहिए, परमेश्वर को प्राप्त करना आना चाहिए। तो ऐसे ही लीलाओं का चिंतन करते जाइए। अब हम समस्तर जाएंगे, वहाँ की भी बहुत सुंदर लीला है, तो वहाँ जाकर भी स्थान के पास ही हम रहने वाले हैं। तो सारी जितना समय आपको नामस्मरण के लिए मिले, सुबह 3 बजे मिले, तो अपनी माला निकाल लेना। परमेश्वर के लिए आए हैं, भगवान वास्तव में होते हैं 3 से 6 बजे के बीच में परमेश्वर का वास्तव में होता है, क्योंकि हमारे ठीक है। अब हमने स्थान वंदन करना है, तो ऐसी लीलाओं का चिंतन करते करते ही स्थान वंदन करना। सर्वज्ञ श्री चक्रधर श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। अभी खोपड़ी का स्थान आएगा, लेकिन सभी से निवेदन है
दीदी मेरे बैग में लगे जिसके दूसरा दीदी इधर उधर स्थान है ना, इधर भी कर लिया पर करो ना, फिर पहले स्थान तो करो। फोटो खींचेंगे हम तो इसकी। ओए देखो देखो आ गया। ये एक और मंदिर में पूछना बैग जिसका हाँ रखो रखो, नहीं हो रखो, है अपना ही है, अपना ही है, अपना ही है, पता है हमें लग गया। मेरी चोरी पकड़ी गई, पकड़ेगी। मैं ढूंढ रहा था, चलो। मैंने देखा आपका था। चलो भाई चल रहा है, चलेगा चल मिल गया। अच्छा आ गया ना मैं गाड़ी में, गाड़ी में आना था। वो 15 मिनट नहीं 10 मिनट में आ गए हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं। 15 मिनट पूरे होने सारे आएंगे तब ये सीट पर देखो मेरे पास कोई बात नहीं, आ गया अंदर, आ गया वो दोनों इकट्ठे रख लियो ना। अंधेरे मत